हम लोग कृष्ण की ओर पुस्तक से पढ़ेंगे। आज अध्याय 3 शुरू कर रहे हैं और बड़ा ही रोचक अध्याय का शीर्षक है सर्वत्र यानी कि हर जगह और सदा यानी हर समय कृष्ण का दर्शन। और हमारे भक्त ने फोटो भी बड़ी सुंदर बनाई है कि उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ पा रहे हैं। Just as those who are greedy see everything as a source of money making, the most perfect devotee sees Lord Krishna everywhere. कितना सुंदर फोटो यहाँ पे लगाया गया कि लोभी व्यक्ति है, टेलीस्कोप लेकर के, बाइनोकुलर्स, टेलीस्कोप तो नहीं, बाइनोकुलर्स लेकर के बारंबार देखता रहता है दोनों आंखों से कि पैसा कहाँ है, दोनों आंखों में पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, देखता रहता है लोभी। ऐसे ही जो भगवान का प्रेमी है वह निरंतर भगवान को देखता रहता है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, ऐसे करके। बहुत अच्छा फोटो बनाया गया, बहुत प्रसन्नता हो रही है देख कर, कितने मेहनत से ये तैयार किया गया। वेरी गुड, सो नाइसली डन। ओके, तो आप समझ गए। वैसे तो इससे ही समझ में आ गया कि प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं। जो भगवान का प्रेमी है वह भगवान का सर्वत्र और सदा दर्शन कर सकता है, और जिसके पास प्रेम नहीं है उसे कुछ नहीं दिखाएगा। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण आप यहीं से समझ लीजिए कि जो व्यक्ति पैसा कमाने का इच्छुक है वो हर जगह पैसा कमाने की साधन को देखता रहता है, चांस को देखता रहता है, बस कहाँ पे अवसर मिलेगा, किस प्रकार से धन कमाएंगे। और आप लोग कभी नहीं सोच सकेंगे, जो व्यक्ति मतलब ब्राह्मणिकल व्यक्ति है वो कभी सोचेगा ही नहीं कि धन कमाना है, धन नहीं कमाना है, वह ज्ञान के पीछे रहेगा। आपने देखा है जो लोग धन कमाने के पीछे रहते हैं, लगातार उनकी दृष्टि रहती है कहाँ पैसा लगाते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जिसके द्वारा हम धन और अधिक कमा सकते हैं। कुछ ना कुछ उनको आइडिया, बेसिकली कांस्टेंट मेडिटेशन रहता है उनका। ठीक है, उसी प्रकार से उदाहरण दिया जा रहा है कि भक्त भगवान को दर्शन करना चाहता है। यस, यू कैन रीड, बट बस माइक पहुंचा दीजिए। तो जब तक पहुंच रहा है तो हम शुरू करते हैं कृष्ण की ओर पुस्तक से अध्याय 3। हमारे व्यवहारिक जीवन में कृष्ण भावनामृत कैसे जागृत हो, इसकी शिक्षा श्री कृष्ण ने हमें दी है। ऐसा नहीं कि हमें अपना कर्तव्य करना छोड़ देना चाहिए या कोई भी कर्म करना बंद कर देना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि आप बूचड़ खाना खोल रहा हो तो बंद करना पड़ेगा उसे। कत्ल कर रहा है, वो वध कर रहा है पशुओं का, तो वह कृष्ण भावना में से जोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन सामान्य कर्म जो कर रहा है, परिवार के, खाना मतलब पत्नी के, पति के और बाकी जो कर्म कर रहा है, वह तुरंत नहीं छोड़ने चाहिए, बल्कि कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए करते रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई व्यवसाय करता है, किंतु प्रश्न यह है कि वह उसे किस भावना से करता है। हर मनुष्य सोचता है अपने परिवार का पोषण करने के लिए मुझे कोई ना कोई व्यवसाय चाहिए। तो अब यहाँ प्रभुपाद जी इसको, या हमारे जो एडिटर साहब हैं, इन्होंने इसको रेड में क्यों रखा है, बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। ये मूलभूत चेतना को दिखाता है जो व्यक्ति भौतिकता में लिप्त है। क्लियर है? सबसे पहली बात, शब्द जो आपको देखने हैं अपने परिवार का, इससे क्या सूचित हो रहा है? अहमता और ममता। बहुत अच्छा, कि मैं ये शरीर हूं और शरीर संबंधित वस्तुएं व्यक्ति मेरे हैं, इसलिए नेक्स्ट इनका पोषण करने के लिए, बेसिकली फिर आत्मा को तो देख नहीं रहा है, इन शरीरों का पोषण करने के लिए। लेकिन ऐसा तो हम बोलते नहीं कि इस शरीर का इस पत्नी रूपी शरीर का, इस बच्चे रूपी शरीर का, तो पहचान उनकी भी शरीर से ही कर रहा है। मुझे कोई ना कोई व्यवसाय चाहिए, इसके आधार पर, इस पहचान के आधार पर व्यक्ति अपने कर्तव्य को निर्धारित करता है। अगर और आप समझें, अपनी पहचान के अनुसार व्यक्ति अपने कर्तव्य निर्धारित करता है। मानते हैं कोई कठिनाई तो नहीं है। कोई इंजीनियर है तो पहले स्वीकार करना होगा उसको अपनी पहचान की, मैं इंजीनियर हूँ, फिर इंजीनियर के साथ कार्य करेगा।
कोई उग्रवादी है तो वो पहचानेगा अपने आप को, मैं बहुत बड़ा टेररिस्ट हूँ, तो कुछ तो कहीं बम फोड़ने चाहिए। आपको याद है मैंने बताया था कि कच्चा बनियान गैंग के लोगों को ये पहचान थी कि हम कच्चा बनियान गैंग के हैं, तो इस कारण से शादी तो बहुत ज़रूरी, शादी के बिना कैसे काम चलेगा, तो शादी के लिए 2-4 मर्डर करना तो बहुत ज़रूरी है। इस पहचान के आधार पर एक अपना कर्तव्य बुद्धि से वो मर्डर करते थे। ऐसा नहीं है कि उसकी दुश्मनी थी। कर्तव्य मानते हुए कि मेरा कर्तव्य है कच्चा बनियान गैंग का दस्यु होने के कारण कि मेरा जब तक मैं 4-5 लोगों का मर्डर नहीं करूँगा, मैं अच्छा डाकू नहीं कहला जाऊँगा। समझ में आ रहा है? ये एक बहुत गंभीर बात है, ये आप लोग इसको हल्के में शायद ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। मिथ्या अहंकार के कारण जो हमारी पहचान है, उसके अनुसार हम अपने कर्तव्य निर्धारित कर लेते हैं। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हमको अगर लग रहा है कि हम तपस्या कर रहे हैं, हमसे बहुत अधिक तपस्या लोग कर रहे हैं। परिवार चलाने के लिए कितना-कितना तपस्या करते हैं। 12 घंटे, कहीं 14 घंटे, 16 घंटे काम कर रहे हैं। हमें समाज, प्रशासन अथवा परिवार को संतुष्ट करना होता है और इस भावना से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं। किस भावना से? किस भावना से? दूसरों को संतुष्ट करने की भावना से कोई मुक्त नहीं। लेकिन संतुष्ट करने की भावना का आधार खुद का केंद्र ही है, खुद का मिथ्या अहंकार है। ऐसा लगेगा कि व्यक्ति अपने भोगों को त्याग रहा है, लेकिन वस्तुतः वह अपने भोगों को त्याग कर अपने परिवार को भोग प्रदान करने का प्रयास करता है और उसका आधार अभी मिथ्या अहंकार है। मैं समझ रहा हूँ, ये बातें समझ में आती होंगी, कठिनाई नहीं होगी। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सटेंडेड संस्कृत। गुड। किसी भी कार्य को भली भांति करने के लिए मनुष्य में सही भावना का होना अनिवार्य है। क्या सही भावना? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिलेशनशिप भी ऑल्सो, संबंध का अनुभव होना चाहिए और उस संबंध के अनुभव के अनुसार व्यक्ति जितना संबंध का अनुभव करेगा उतना ही वह दायित्व लेके कार्य करेगा। अरे अपने बच्चे का जरा सा कुछ कठिनाई होती है तो व्यक्ति चिंतित होता है, और सारे बच्चे जो मोहल्ले में घूम रहे हैं उनमें से कोई 2-4 बच्चे मर भी जाए तो कोई अपने को कोई दुख नहीं होता है। ठीक है, आप पढ़िए। वह व्यक्ति जिसकी भावना अशांत है और जो पागल जैसा है, वह कोई कर्तव्य पालन नहीं कर सकता। हमें अपना कर्तव्य पालन समुचित रूप से करना चाहिए, परंतु इस विचार के साथ कि यह श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए है। ओके, तो एक बात तो आप समझ रहे हैं कि प्रभुपाद जी सामने बिठा रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति परिवार के प्रति भावना से युक्त होकर के अपने कर्तव्य को समझते हुए समुचित रूप से उस कार्य को करता है, उसी प्रकार से व्यक्ति, ये तो झूठी भावना के आधार पे, लेकिन व्यक्ति सही भावना में अपने आप को भगवान का दास समझकर समझे, गुरु के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से कि मेरा कर्तव्य क्या है। और ये कोई बहुत व्यवहारिक है, जो भक्त भी साधना में लगे हैं, अब उनको बताने की जरूरत नहीं कि सुबह 3:30 बजे क्या करना होता है। उठना है, स्नान करना है, मंगल आरती जाना है, जप करना, इज इट नॉट? और एक अद्भुत बात ये कि प्रारंभ में यह प्रायः केवल गाइडेंस के द्वारा किया जाता है, आज्ञा के द्वारा। लेकिन जब आज्ञा के द्वारा किया जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, तो ये बात समझ में आने लगती है कि मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान को संतुष्ट करना है। ये 2 फेज समझ पा रहे हैं? पहले तो भाई गुरुजी ने बोला है हम करेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद व्यक्ति को वो शुद्धिकरण के कारण खुद भी समझ में आने लगता है कि उसका कर्तव्य है क्या। उसे खुद भी समझ में आता है कि भगवान की भक्ति करके मैं संतुष्ट और सुखी, सुख का अनुभव कर रहा हूँ, और जो मेरी भोग की प्रवृत्ति थी उसमें मैं प्रवृत्त होकर के सुखी नहीं हो रहा। ये तो बहुत व्यवहारिक है, सब भक्त लोग समझ रहे होंगे इतना। तो ये बड़ा स्पष्ट है। और एक और बात प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं, बहुत सुंदर है। आपने ध्यान दिया कि जिसकी भावना अशांत है, जो पागल है, अब उससे क्या कर्तव्य अनुभव करेंगे? अनुभव नहीं, अपेक्षा करेंगे। किस कर्तव्य की अपेक्षा करेंगे? हमारे ही घर में आप जान सकते हो, हमारे घर का मतलब सभी परिवार में आप किसी न किसी व्यक्ति को जरूर जानते हैं जिनका लड़का या लड़की कभी पागल हो जाता है। हम लोग कहीं नहीं जानते हैं। अच्छा, होता है चलो मान लो आप रिश्तेदारी में ना जानते हो, लेकिन मतलब मोहल्ले में तो देखा ही होगा आपने। अब उससे क्या उम्मीद करेंगे आप कि वो क्या समझेगा और क्या करेगा? डज दैट मेक सेंस? अब प्रभुपाद उदाहरण ये दे क्यों रहे हैं, ये बताइए? एकदम से पागल की बात क्यों आ गई? हाँ, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म। जो पागल व्यक्ति है वो उल्टे कर्म कर रहा है।
क्यों? यदिन्द्रिया प्रीति, क्योंकि इंद्रिय को अच्छा लगता है, आपन होती, केवल इंद्रियों को अच्छा लगता है, इसलिए ऐसा कर रहा है। नूनम और सर्टेनली पागल है। क्यों पागल हैं? जन्म मृत्यु रूपी ये जो कष्ट है, यह क्यों प्राप्त हुआ बताइए? 1 मिनट रुकिए, क्यों प्राप्त हुआ? भोग आसक्ति, भोग भोग के कार्य किए। अब इसमें कितना दुःख है, अभी देख लीजिए कितना ठंडा लग रहा है आपको, बहुत ठंड है, फिर इसी प्रकार से अत्यंत गर्मी भी है, फिर वर्षा और बहुत सारी परेशानियाँ हैं। उस और उससे ज़्यादा चाहिए तो फिर भी एक्चुअली इतना बुरा नहीं है, उतना बुरा नहीं है। उससे भी अधिक दुःख मिलता है जब लोग कोई बुरा शब्द कह देते हैं। उससे तो आप कंबल ओढ़ के बच भी नहीं सकते। एक तो है ना, जाड़ा आएगा तो आप जैकेट पहन लिया, कुछ पहन लिया तो बच जाएँगे, लेकिन जो व्यक्ति कुछ बुरा कह दिया, उससे कैसे बचेंगे? क्या सॉल्यूशन है बताइए? वो तो वही है कि भाई समय उसको हमको भुलवा दे, फिर रह-रह के बातें याद आती हैं। ये नहीं आती है आप लोगों को? जब करते हुए कभी-कभी आ जाता होगा 20 साल, 25 साल पुरानी बातें आ जाती है, उसने ऐसा किया, वैसे किया, ऐसा बोल दिया इत्यादि-इत्यादि। कभी-कभी आता है, जनरली तो नहीं आता लेकिन। तो हम ये बातें कह रहे थे कि इतना दुःख भोगने वाला शरीर, इतना दुःख प्राप्त कराने वाला शरीर को हमने पिछले गलत कर्म कर्मों की वजह से प्राप्त हुआ और उसके बाद हम फिर इसमें प्रवृत्त हो रहे थे, पागलपन है कि नहीं? यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ठीक है? ओके, आगे पढ़िए। ऐसा नहीं है कि हमें अपना कार्य हाँ, पद्धति 1 मिनट इंग्लिश है। वर्किंग फॉर कृष्णा इज़ द अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ ऑल आवर एक्टिविटीज़। बहुत ही सुंदर पॉइंट है कि यदि हमारे कर्म, हमारे कार्य भगवान की सेवा में नियोजित हो जाते हैं, तो ये हमारे मुक्ति के कारण बनेंगे। तो इसलिए कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, उसके पीछे जो भावना है, वह चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। ये सिद्धांत है। पढ़िए। ऐसा नहीं है कि हमें अपना कार्य पद्धति बदलनी पड़े, परंतु हमें यह समझना आवश्यक है कि हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं। हमें जो भी कार्य करना है, वह अवश्य करें, पर काम भाव के वशीभूत होकर ना करें। संस्कृत का यह काम शब्द लोलुपता, इच्छा, आकांक्षा और इंद्रिय तुष्टि का बोध कराता है। एक-एक शब्द समझ पा रहे हैं? लोलुपता मतलब लालच, इच्छा भी वही इच्छा अर्थ हो गया भोग इच्छा, क्योंकि इच्छा को आप त्याग नहीं सकते हो। आकांक्षा भी मतलब भोग आकांक्षा कि यह मिल जाएगा, तो मैं सुखी हो जाऊँगा। और इंद्रिय तुष्टि, इंद्रियों को संतुष्ट। एक इस पे बात बड़ी रोचकर है, आप लोग आश्चर्य करेंगे और आप वो सिंपल सी बात है लेकिन है बड़ी अच्छा ऑब्जर्वेशन भक्तों ने किया कि जब नोटबंदी हुई, है ना? कब हुई 2000 पता नहीं 2016 दिसंबर ना? अब जिस दिन से नोटबंदी हुई, उसके 1 दिन पहले जो व्यक्ति के पास नोट भरे थे घर में, वह अपनी जान भी दे देता उन नोटों के लिए। और जैसे ही नोटबंदी हुई, अब उसको फेंक रहा है वो। बहुतों ने फेंक दिया। क्वाइट स्ट्राइकिंग इज़ इट नॉट? क्यों? सोचा नहीं आपने? नया तो है, लेकिन देखिए वैल्यू क्या थी? वह धन की वैल्यू थी इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने की क्षमता। उसको धन से आसक्ति नहीं है, आसक्ति उसको इंद्रिय तृप्ति से है। और कभी आप देखें, जभी भी धन आता है, पहला सिग्नल यही मिलता है कि अब इससे हम और कुछ इंद्रिय तृप्ति कर लेंगे। हम गलत नहीं कह रहे। आप देख लीजिएगा, ये धन का स्वभाव ही होता है। ये नहीं होता कि मान लो आपको 5,000 रुपए मिले, तो अच्छा अब मैं खूब तपस्या करूँगा। हाथ खड़ा करिए कि कोई व्यक्ति ऐसा बोलता हो। सैलरी मिलती तो सोचते हैं अच्छा अब हम खूब तपस्या करेंगे। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि सैलरी मत लीजिए, लेकिन सिग्नल देखिए जो जो आचार्यगण बोल रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि नहीं? धन का यह स्वरूप ही है कि वह सिग्नल देता रहेगा, तुमको तपस्या करने की क्या ज़रूरत है? मरे हैं ये लोग मरे हैं, जो गरीब लोग हैं, तुमको करने की क्या ज़रूरत है? ये मैं थोप रहा हूँ या आप लोग उसको महसूस कर पाते हैं? जब व्यक्ति के पास धन होता है, तो वह सोचता ही है कि भाई ये कोई और जैकेट और वस्तु सब खरीदने में क्या दिक्कत? अब तुम मुँह देखोगे, इज़ इट नॉट? जो व्यक्ति गरीब है मान लो उसकी हल्का-सा कुछ कट जाए तो उसका
जैकेट कट जाएगा, उसी को सिल-वुल करके पहन लेगा। सिला हुआ जैकेट पहनोगे तुम? मैं आपको नहीं देख देख के बोल रहा हूँ और कहने का मतलब ये सिग्नल जो है देती, है ना? ठीक है, तो नौकर को दे दो, हम नया लेके आएँगे, है कि नहीं? एक छोटा-सा आप देखो ये देखने का प्रयास कीजिए इसको, तो मैं खाली ये बोल रहा था कि इंद्रिय तुष्टि ही जीव को अच्छी लग रही है, उसके नाते बाकी सब अच्छे लग रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? बड़ा रोचक घटना है, हम नाम तो नहीं रखेंगे लेकिन एक माताजी हैं, तो उनके वो पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं, तो उनके पिता चाहते थे कि वो बहुत मतलब अच्छी आईएएस वाईएएस कुछ बन जाएँ इत्यादि। तो भक्ति करने लगी तो उनको कहें अच्छा आईएएस तो नहीं बनूँगी, अरे! इतना गुस्सा आया। उसी कारण से वो उनको बीटेक करा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने बोल दिया कि नहीं मैं बीटेक भी नहीं करूँगी, संस्कृत पढ़ूँगी। अरे! तो इनके एकदम कलेजे पे से ना बम गिर गया ऐसा कहना चाहिए। अब क्यों? वो जो कुछ हो पाया नहीं हो पाया, अपनी बेटी के द्वारा वह अपनी इंद्रिय तुष्टि चाहते हैं। और जब ऐसा बोली तो कह रहे हैं, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, घर चले जाओ, छोड़ दो ऐसे करके जो भी गुस्से में बोल रहे हों, घर तो नहीं छुड़वाएँगे लेकिन आर यू एबल टू सी दैट? लड़का अमेरिका चला जाए, चाहे वो कभी ना पूछे, लेकिन खुद की इंद्रिय तुष्टि हो जाती है कि समाज में हमारा नाम हो गया कि बच्चा हमारा अमेरिका चला गया। तो ये सब बातें इन्हीं भावों से वशीभूत होकर व्यक्ति कार्य करता है। या तो लोलुपता, इच्छा, आकांक्षा या इंद्रिय तुष्टि आदि। यही सब बात बोली जाएँगी। इसको काम भाव कहा जाता है, अपनी इंद्रिय की तुष्टि के लिए। और ज़रा विचार करिए, आपको यहाँ ठंड लग रही है, हमको भी लग ही रही है। अब एवरेस्ट पे कितनी ठंड होती होगी ज़रा बताइए? हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और एवरेस्ट पे चढ़ने से क्या प्राप्त होता है? हम लोग कहेंगे कि भाई हम लोग 16 माला करने में कुछ कष्ट है, तपस्या है। बताओ विजय प्रभु, एवरेस्ट चढ़ने में कितना कष्ट है? हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। बहुत टफ है ना? और वहाँ जाकर आपने झंडा गाड़ दी तो देखेगा कौन? फ़ोटो खींच के लाते देखो कितना है ना एक फ़ोटो खींच के लाने के लिए कितना परिश्रम कर रहा है। चाँद पे तो कौन जाने गया कि नहीं गया, एवरेस्ट के तो हाँ। तो यही प्रभुपाद जी बात बता रहे हैं कि व्यक्ति काम भाव के आधार पे कार्य नहीं करे। ये आप लोगों को बहुत सिंपल बातें लग रही होंगी एग्ज़ाम्पल्स, लेकिन देखिए इसी के कारण व्यक्ति कितना उद्यम करता है इस जगत में। मैं इसलिए स्लो जा रहा हूँ कि अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको आप थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए। क्या देख रहे हैं कि व्यक्ति छोटी-छोटी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बड़ा-बड़ा परिश्रम करता है? ये बहुत गंभीर बात है। आज भी मैं सुबह सोच रहा था कि कभी लाइफ्स डिजायर्स शुड नेवर बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंस ग्रेटिफिकेशन। कितना सिंपल स्टेटमेंट लगता है प्रभुपाद जी का। नारद जी समझ पा रहे हैं ना? कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावत। जब जिससे जो गुजारा हो जाए उतना ग्रहण करना चाहिए और कभी भी इंद्रिय प्रीति के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। हाउ मच डिफिकल्ट दैट स्टेटमेंट इज। देखिए कभी कभी ना करने अलग बात है, कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे तनिष्क प्रभु कहेंगे बुखार के लिए क्या है, बिल्कुल अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फ्रूट्स पे रहना पड़ेगा, है ना? यही बोलेंगे ना। अब हमारे जैसा व्यक्ति तो पहले ही कह देगा भाई हम तो आपकी दवा नहीं खाएंगे, ऐसी कुछ दवा दीजिए कि अन्न भी चलता रहे और दवा भी चलती रहे। कितने लोग ऐसा कर पाए? आप तो खैर खाते हो लेकिन हमारे जैसे लोग नहीं है। एक आध दो लोग होंगे जो खाली फल पे रह जाए, वो तो ऐसे ही रहते हैं लेकिन अभी कह रहे तो और बड़े वैद्य निकले कहे कुछ खाओ ही मत तो समझ रहे हैं? पानी पे और एक और आ गए पानी पे, हवा पे, कब हवा भी बंद कर देंगे ठीक है। कुछ लोग कहेंगे कि हवा हवा भी बंद कर देंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से बोल रहे हैं एक वैद्य की तरह नारद जी कि भाई इंद्रिय तृप्ति 0 पे लेके आ जाओ एकदम लिटरली। सो डिफिकल्ट। तो कैसे कर सकते हैं? पढ़िए आगे। श्री कृष्ण हमें निर्देश देते हैं कि हमें कोई कार्य अपने काम की तुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। भगवद गीता की संपूर्ण शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है। अर्जुन अपनी समस्त इंद्रियों की संतुष्टि के लिए अपने बंधु बांधवों से युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु श्री कृष्ण ने समझाया कि उन्हें परमेश्वर की तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। क्या आर्गुमेंट था अर्जुन का? कुछ बता सकते हैं कि क्यों युद्ध नहीं करना चाह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि मेरे जो गुरुजन हैं, जो मेरे
बड़े हैं, हाँ, मैं इनको मारूँगा तो इनसे अच्छा तो है कि मैं भीख माँग के रह लूँ, क्योंकि जो मुझे राज्य मिलेगा वो इनके खून से सना हुआ होगा। एक और इन्हीं के संग तो मैं राज्य भोगता। समझ रहे हैं? परिवार के संग भाई आपके पास संपत्ति, ध्यान दीजिएगा, संपत्ति होने से आप संपत्ति का सुख नहीं भोगते। सबके साथ रहता है तब व्यक्ति उसका आनंद को भोगता है ना। परिवार में बच्चे हों, पत्नियाँ हों और बड़े हों, सब लोग मिल कर के जब उस संपत्ति का भोग करते हैं। अकेले आप कभी सोचिए, अकेले मान लो मैं यहाँ अकेले गौशाला में होता से अकेले ही घूम रहा होता। दैट वाज़ वेरी बोरिंग इज़ इट नॉट? द्वीप में तो नहीं रह सकता। तो ये अपने सुख के बारे में सोच रहे थे, तो उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि उस परमेश्वर की तुष्टि के लिए उनको कर्तव्य करना चाहिए। कौन परमेश्वर? वही परमेश्वर कृष्ण, ठीक है। कभी-कभी ऐसी बातें बोलते हैं लोग। चलिए आगे पढ़िए। भौतिक दृष्टि से यह विचार बड़ा पवित्र लग सकता है कि अर्जुन अपने राज्याधिकार को छोड़ रहे हैं और अपने संबंधियों को मारने से इनकार कर रहे हैं। किंतु श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत का अनुमोदन नहीं किया, क्योंकि अर्जुन का निर्णय अपने इंद्रियों को तुष्ट करना था। मनुष्य को अपने कार्य या व्यवसाय को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अर्जुन का कार्य नहीं बदला, पर उन्हें अपनी भावना अवश्य ही बदलनी होगी, किंतु इस भावना को बदलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। वह ज्ञान यह ये वह ज्ञान है कि वह ज्ञान है यह जानना कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, उनकी पराशक्ति हूँ। यही वास्तविक ज्ञान है। अब इसको थोड़ा समझ लेना पड़ेगा। क्या हम लोग अभी समझ रहे हैं कि हम भगवान के अंश हैं? तो अगर रियलाइज़ेशन की दृष्टि से कहा जाए तो नहीं। लेकिन क्या हम समझ रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं? यस, समझावट तो है कि भई हम शरीर नहीं हैं। क्या हम समझ रहे हैं कि शरीर नहीं है? नहीं, रियलाइज़ेशन की दृष्टि से नहीं है। तो यह तो थ्योरी में बात समझ में आ रही है कि मैं शरीर नहीं हूँ। और यह भी समझ में आता है, एटलीस्ट भक्तों को समझ में आता है कि इंद्रिय तृप्ति करके मैं सुखी नहीं हो रहा हूँ। यद्यपि व्यक्ति प्रवृत्त भी होता है, लेकिन वो समझ एकदम उसको दिखने लगता है, वो इल्यूज़न तो भगवान बिल्कुल हटा देते हैं कि तुम सुखी हो रहे हो। अब वो फँस गया ना बीच में, जो पहले की प्रवृत्तियाँ हैं, वो उसको प्रवृत्त कर रही है और वो देख रहा है कि इसमें कोई सुख नहीं है, हेडेक लग रहा है तो कुछ काम का नहीं है। अब यानी कि जब व्यक्ति को समझ में आ गया कि मैं बीमार हूँ, बीमारी की अवस्था समझ में आ गई, तब वह उसके क्या कहेंगे, उसके अनुरूप वह दवाई लेने के प्रति समर्पित हो जाता है। बस इतनी बात कहना चाहता हूँ। डज़ दैट मेक सेंस? हम हमें नहीं पता कौन है हम, भगवद गीता सही है। भगवद गीता के अनुसार हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हमको रियलाइज़ेशन नहीं है अभी, तो हम बीमार वाली स्थिति में हैं। तो उसका प्रोसेस क्या है कि हम भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करें, इससे अविद्या नष्ट हो जाएगी, भगवान से अपने संबंध को हम समझ लेंगे। ईज़ी? नेक्स्ट। यही वास्तविक ज्ञान है। सापेक्ष ज्ञान एक यंत्र की मरम्मत करना तो सिखा सकता है, किंतु वास्तविक ज्ञान श्री कृष्ण के अंशभूत होने की स्थिति को जानना है। ये समझा आपने? रिलेटिव नॉलेज ये बता सकती है कि वेबकैम कैसे काम करता है, ये स्पीकर कैसे काम करता है, ये गाड़ी कैसे काम करती है। लेकिन इसका हमारे स्वरूप को प्रकाशित करने से क्या संबंध है? और आप फिर विचार कर सकते हैं कि भगवत गीता और भागवतम के अलावा बाकी सारे कुछ तो सापेक्ष ज्ञान ही दे रहे हैं, रिलेटिव ज्ञान, जो इस जगत के ही उत्पत्ति के बाद सृष्टि हुआ। ये बात बोल, आगे पढ़िए। हम श्री कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हमारा सुख जो भी आंशिक है, वह परम पूर्ण पर अवलंबित है। उदाहरण के लिए, मेरे हाथ को तब तक सुख मिल सकता है जब तक वह मेरे शरीर की सेवा कर रहा है। ये कितना अच्छा फोटो डाल के रखा है। हाथ से भोजन दिया जा रहा है शरीर को या पेट को, और हाथ से साफ सफाई हो रही है घर की, हाथ से शरीर को स्नान किया जा रहा है। हमारे एडिटर साहब बड़े अच्छे हैं, अच्छे फोटो लगा रखा है। ये सिद्धांत समझ रहे हैं जो इस पे धारण प्रपात दे रहे हैं, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं, अंशी हैं कृष्ण, तो उनकी सेवा करके ही हमको सुख प्राप्त होगा। हाँ, हमको समझ में आ गया। यस यस, मुझे समझ में आया कि नहीं आया ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। सो इजी टू अंडरस्टैंड ना। हाँ, हम श्री कृष्ण के अंश हैं और उनको सुख देकर ही हम सुखी हो पाएंगे। और उदाहरण आपने कई 1000 बार सुन चुका होगा, लेकिन भूल जाते हैं
कि भाई हाथ अपने आप रसगुल्ला का स्वाद नहीं चख सकता है। और अगर आप कहें या मैं कहूँ कि मुझे समझ में आ गया है, तो आज से ही हर प्रकार की छोटी या बड़ी इंद्रिय तृप्ति को हम ना कह देंगे। इवन इफ द माइंड इज़ रिवोल्टिंग। मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत आसान लगता है इस बात को सुनना, लेकिन व्यवहार में लेके आएँगे तो बहुत गंभीर हो जाता है कि कन्विंस व्यक्ति नहीं हुआ है, या माया बारंबार कन्विंस करती है, नहीं कुछ चलो भगवान की सेवा कौन मना कर रहा है? क्या 5-10 मिनट मेरी सेवा करने में कोई हर्ज है? भाई 24 घंटे भगवान की सेवा कर रहे हो, 24 घंटे में से आधा घंटा, 1 घंटा हमको दे दो, क्या दिक्कत है? हमारी क्लास में आओ कम से कम, आधा घंटा तो आओ। क्या है ये? कुछ दिन तो इतने इतने दिन तुमने सेवा करी है, आधा घंटे की तो बनती है। इसे कहते हैं माया से समझौता। मेरी बातें समझ में आ रहा है? माया से समझौता समझ रहे हैं भाई? इतना कर रहे हो, तुम्हारे से डिवोटी तो कुछ है ही नहीं। सुबह से शाम तक तुम लगे रहते हो, भक्ति करते रहते हो, बड़ा मेहनत कर रहे हो। कम से कम आधे घंटे तो मतलब व्हाट इज़ दिस? सम कुछ तो इंद्रिय तृप्ति चलेगी, ऐसे कैसे चलेगा? सुना नहीं तुमने इंद्रिय तृप्ति नमक की तरह होती है, एकदम कम भी अच्छी नहीं, ज़्यादा भी नहीं। ज़्यादा करने के लिए कहाँ बोला? थोड़ी तो लिटिल बिट हैज़ टू बी देयर। जीवन में कुछ सुख होना चाहिए भाई। तो इस प्रकार से अब हम जब सोच रहे हैं तो ये वही सोचना हुआ कि हाथ सोचे कि पेट को ना खिला के कम से कम कुछ खाना तो अपने आप खा लें। हास्यास्पद बात होगी कि नहीं? कम से कम दाल-मोठ का एक थोड़ा दाना तो खुद से अपने आप ले लें। इतना खिलाया पेट को, हमेशा से खिलाते ही आ रहे हैं। कुछ तो अलग अपने लिए रखना चाहिए भाई। बहुत बड़ा कटाक्ष है हम सभी जीवों के ऊपर। कुछ तो चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन जैसे हाथ समर्थ ही नहीं है भोजन ग्रहण करने में, ऐसे भगवान से विद्रोह करके हम कभी सुखी नहीं हो सकते। तो और विद्रोही वाले कार्य भी करने से दुखी सुखी नहीं होंगे। नेक्स्ट पढ़िए। उसे दूसरे के शरीर की सेवा करने से सुख नहीं मिलता है, क्योंकि चूंकि हम कृष्ण के अंश हैं। ये समझ में आया? रसगुल्ला मैं खाऊँगा तो वो टेस्ट तो मैं अपनी जीभ पे अनुभव करूँगा, आपके मुख में रख देने से थोड़ी ना होगा। वो भाव मत लीजिएगा कि दूसरे की सेवा करने से सुख मिलता है, वो एक अलग बात हो रही है। रसगुल्ले को चखने का सुख तो मुझे तभी मिलेगा जब मैं अपने मुख में डालूँगा। तो कहने का अर्थ ये है कि हम कृष्ण के अंश हैं, तो कृष्ण की सेवा करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। उस तरह से उस उपमा को लेना पड़ेगा। पढ़िए। चूंकि हम कृष्ण के अंश हैं, अतः कृष्ण की सेवा करने से ही हमें सुख मिल सकता है। प्रत्येक और व्यक्ति। मैंने आपके सामने कितनी बार इस बात को बोला है और फिर बोल रहा हूँ और बार-बार बोलता रहूँगा कि देखो हम इस प्रवचनों से पैसे नहीं मिलने वाले। फिर भी हम लोग आगे चर्चा करते हैं और ये भी नहीं कह सकते कि कंपल्सरी है। यहाँ पे ब्रह्मचारी मंदिर के तो एक एक ब्रह्मचारी है और कोई तो है नहीं। 1 आध 2 ब्रह्मचारी हमारे हैं। 3 मान लो, 3 है और कौन भी है? बस 3 लोग हैं। 4 तो ये लोग बेचारे मतलब फँसे हुए हैं। बाकी लोग तो मतलब अब फँसे तो नहीं कहा जा सकता, इज़ इट नॉट? फँसना तो काम अभी 11:30 बजे शुरू करना है, इज़ इट नॉट? बस 11:30 बजे शुरू करना है। कि अच्छा अभी अब तो बंद हो गया, शिफ्ट चेंज करा ली। कोई बाध्यता तो है नहीं। और हम मैं बार-बार बोलता हूँ कितनी बातें शायद ही कोई ऐसी बात हो कि जब ना पता हो। मतलब जो मज़े में खिलाड़ी हैं, वो तो सब जानते हैं पूरा लेकिन बारंबार उसको सुनना अच्छा लगता है। वो जो प्राक शरीर विमोक्षणात् वाली बात आज महाराज बोल रहे थे, कि बारंबार उसको याद आ जाता करने कि भाई शरीर से छोड़ने से पहले तक व्यक्ति को इन वेगों को सहन करना होगा। बार-बार सुनने में बहुत अच्छी लगती है। स युक्तः स सुखी स नरः। वही व्यक्ति युक्त है, वही व्यक्ति सुखी और वही इंसान है जो इन वेगों को सहन करे। कितनी सुंदर बात है। देखो हमारे पास एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि सुना तुमने बहुत है और अब उसको व्यवहार में लाने का समय है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने को ही सुना रहा हूँ ये बात। देन इट विल रियली मेक बिग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। कितना सिंपल बात है ना, लेकिन इसको स्वीकार करना कितना मुश्किल है। चूंकि हम कृष्ण के अंश हैं, अतः कृष्ण की सेवा करने से ही हमें सुख मिल सकता है। माया के अंश हम नहीं है ना? क्यों? क्यों मतलब माया के स्वरूप पर विचार करके बताइए। हाँ, हम लोग सच्चिदानंद हैं और माया असत, अचित और निरानंद है। तो उसका एक भी अंश नहीं, एक किसी भी प्रकार से भी हम माया के अंश नहीं। अब बात और खुल के आ रही है।
हम माया, हमारा स्वरूप पूर्णतः माया से विपरीत है, अलग है। तो कैसे बताइए माया की सेवा करके हम सुखी हो जाएंगे? अब समझ में आ रहा है कि हमारा अंधकार कितना अधिक है? नहीं समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं यहाँ पे। हमारा स्वरूप बिल्कुल अलग है माया से, है ना? तो जब बिल्कुल अलग स्वरूप है तो माया के किस अरेंजमेंट से हमको सुख मिल जाएगा, जरा बताइए। जैसे रोशनी और अंधकार का स्वरूप बिल्कुल अलग है, अंधकार से कितनी रोशनी आ जाएगी? यही बात समझना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति सोचता है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है, तुम्हारी सेवा करके मैं सुखी नहीं हो सकता। मैं तो केवल अपनी सेवा करके सुखी हो सकता हूँ। परंतु कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि यह मैं कौन है। वह मैं कृष्ण ही है। ये कुछ समझ में नहीं आई? ये बात समझ में नहीं आई होगी। हर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करके सुखी हो जाऊंगा, दूसरों को करके क्या सुखी होऊंगा? सभी लोग इस प्रकार सोचते हैं। वो प्रियता किसके प्रति है? वो अपने प्रति प्रियता है। लेकिन जीव प्रिय किसको क्यों लग रहा है? क्योंकि वह कृष्ण का अंश है। तो वस्तुतः जो प्रिय है, प्रहलाद महाराज की युक्ति विचार करेंगे तो वस्तुतः प्रिय कौन है? कृष्ण। वस्तुतः वास्तविक रूप से प्रिय है कृष्ण। हम और अन्य अन्य लोगों को मान लिए हैं कि बेटा प्रिय है, बच्ची प्रिय है, या पत्नी प्रिय है, या समाज प्रिय है, या हम सोच रहे हैं कि मैं प्रिय हूं। लेकिन वस्तुतः प्रियता किसकी तरफ है? कृष्ण की तरफ। और कृष्ण को संतुष्ट करके व्यक्ति संतुष्ट होगा। ये प्रपात बहुत गंभीर बात बोल रहा है। ये दशम स्कंद के 14वां अध्याय के आखिरी के बातों में आएगी। सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं। चलिए पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलेगा। ममैवांशो जीवलोके, ममैवांशो जीवलोके, जीवभूतः सनातनः, जीवभूतः सनातनः, मनषष्ठानीन्द्रियाणि, मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि, प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध मैं जगत में थोड़ा पहले संस्कृत समझाना चाहूंगा। मम प्लस एव, ममैव, मेरे ही, अंशः, अंश हैं। कौन? जीव लोक। इस लोक में जितने भी जीव हैं, मतलब सभी जीव, जीवभूतः, एक है ब्रह्मभूत और एक जीवभूत। जीवभूत अर्थात बद्ध जीव, वह सनातन रूप से मेरे अंश हैं। इसका क्या आशय है? भविष्य काल में मेरे अंश थे, क्षमा कीजिएगा, भूतकाल में अंश थे, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेंगे। इसका क्या अर्थ है? कभी इस भगवान में जाके मिलने वाले नहीं है। बहुत गंभीर बात है। अब अगला श्लोक का बात बताइए। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, 6 इंद्रियों के द्वारा, हाँ इंक्लूडिंग द माइंड। अब 5 ज्ञान इंद्रिय तो आप समझ रहे हैं, आंख, नाक, जीभ, कान, गला नहीं, कान और हाँ, कान और त्वचा। ईएनटी में स्पेशलिस्ट हो गए। गला। तो ये तो हो गए 5। और छठा क्या है? मन। प्रकृतिस्थ, प्रकृति में स्थित होकर के कर्षति, संघर्ष कर रहा है। अब मेरा प्रश्न यह है कि भाई मन और इंद्रियों के साथ रह करके जीव संघर्ष क्यों कर रहा है? क्या उत्तर है? माइक एक्टिवेट कीजिए, प्रयास बोलिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? अनुभव कर रहे हैं आप, तो दूसरे को दे रहे हैं। आप अनुभव कर रहे हैं कि मन और इंद्रियों के द्वारा कर्षण कुछ हम अनुभव कर रहे हैं। भोगने की जो शक्ति है वो तो हम मतलब हम हमसे ही आ रही है ना, तभी तो वो क्रियान्वित होती है। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि मन और इंद्रियों का कर्षण क्या है जो जीव अनुभव कर? कर्षण मतलब खिंचाव, संघर्ष, सुख सुख का अनुभव करना। सुख का अनुभव करना। ठीक है, नहीं और कुछ लोग बोलिए। भोगने की इच्छा, बहुत अच्छा, ये सही बोल रहे हैं। भोगने की इच्छा कहाँ उत्पन्न हो रही है? मन में हो रही है। और उसके बाद क्या हो रहा है? इंद्रियां भी खींच रही। इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मनः। मानो इंद्रियों को संयमित भी करना चाहता है व्यक्ति, फिर भी उसको मन, आंखें उधर 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 जा रही हैं। देखा था किसी ने? कई बार लोग ऐसे करके देखते हैं, कोई देखे नहीं। ये काला चश्मा ला के मंदिर में आते हैं,
कई बार आप देखेंगे कि वहाँ पे धूप भी नहीं होती, काला चश्मा क्यों लगाया है? क्योंकि हृदय काला है। काली करतूत करना है इसलिए काला चश्मा लगा के आते हैं। है कि नहीं? देखे कोई देखे नहीं, कोई किसको देख रहा है, इत्यादि, इत्यादि। आजकल और नया सिस्टम कर दिए हैं, लोग कैमरा ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पे विदेशी माता जी लोग से नृत्य कर रही होती हैं, तो बाहर के मंदिर में कई बार नृत्य हो रहा होता है, तो बाहर के लोग आते हैं, कोई गाँव से भी कोई भी आ जाता है, तो वो तो बड़ा आश्चर्य लगता है, माता जी लोग नाच रहे हैं। तो वो ऐसे तो देखेगा नहीं घूर-घूर के, तो कैमरा ऐसे लगा देता है। समझ रहे हैं? फ़ोन अपना ऐसे लगा देगा, लगा मानो लग रहा है देख नहीं रहा है, बाद में रिकॉर्डिंग करके देखता होगा ना, क्या करता होगा ऐसे करके। देखने की कितनी इच्छा है बहुत, खिंच जाता है मन उसका। और कितना सुंदर महाराज बात बोल रहे थे, एक-एक वृत्ति, चखने की वृत्ति, मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा। देखने की वृत्ति, चखने की वृत्ति, सूंघने की वृत्ति के अब हज़ारों-हज़ारों भाग हो गए। एग्ज़ाम्पल, खाने की वृत्ति, आज दही चाहिए, कल जलेबी चाहिए, फिर उसके बाद क्या पकौड़ा और उसके बाद वो आज क्या खाया था उन्होंने? ढोकले और क्या-क्या। अब एक जीव की वृत्ति कि कितने भाग हो जाएँगे देखिए, हम लोग कितने ये समझिए कितने हम लोग क्या कहेंगे हताश नहीं, असहाय हैं। एक जीव की वृत्ति और कान की अभी तो चलो हम लोग हरे कृष्ण सुनते हैं। याद आ रहा है वो अपने दिव्य दिन द दिव्य डेज़ डीडी चैनल द दिव्य देश दिव्य देश ये सीरियल देखना है, वो सीरियल देखना है, ये गाना सुनना है, वो गाना सुनना है, ये गाना सुनना है कि नहीं? पता नहीं आप लोग के घर में ऐसा हुआ कि नहीं, लेकिन कभी-कभी बहनों से झगड़ा होता था हमारा कि हम अभी इस पे रिकॉर्डर पे ये गाना सुनेंगे, नहीं हमको वो वाला गाना सुनना है। या ये टीवी पे ये चैनल आएगा और लड़का कहेगा कि हमको डब्ल्यूडब्ल्यूएफ देखना है, वो कहेगा कि नहीं हमारा सीरियल आ रहा है, टीवी तो एक ही है। पहले तो इस तरह से फ़ोन नहीं हुआ था कि हर व्यक्ति अपना अब झगड़ा कम हो गया वो, झगड़ा के मौका नहीं। अब अच्छा है ना सबके पास मोबाइल है तो अपना अपनी पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन ठीक। तो ये हो गया और इस प्रकार से आप गंध का तो खैर चलो उतना नहीं होता था, गंध तो उतना हम लोग नहीं परेशान होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें हैं, देखने स्पेशली देखने की और सुनने की बहुत स्पृहा, चखने की, ये सब बड़ी वही तो कह रहा हूँ जीभ टेस्ट करने की और देखने की और सुनने की, इसमें बहुत बहुत व्यक्ति फँसा रहता है। तो इस प्रकार से जीव कर्षण कर रहा है और एक अद्भुत बात क्या है कि एक भी स्थान से सुख नहीं मिल रहा है। तो ये बात है, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। पढ़िए आगे उसको। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वह चाहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। बहुत सुंदर बात महाराज बोल रहे थे भाई। हम लोग को सब ब्रह्मचारियों क्लास दे रहे थे, हिला देने वाली बात बोल रहे थे कि देखिए व्यक्ति संकल्प करता है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे ये वो, लेकिन मन चला जाता है और कभी-कभी मन ही नहीं चला जाता है, मन अपने संग शरीर को भी वहां ले जाता है जहां पे उसको नहीं जाना चाहिए। यानी केवल ब्रह्मचारियों पे नहीं घटित होगा, सभी बद्ध जीवों पे घटित होगा। और इतना मतलब सुदृढ़ है मन कि अब एकदम जैसे लगता है कि बिल्कुल क्या कहा जाए उसको मालिक की तरह आदेश दे रहा है, तुम सुनोगे कैसे नहीं मेरी बात, तुम सुनोगे कैसे नहीं मेरी बात, तुम सुनोगे कैसे नहीं बात, सुन रहे हो कि नहीं सुन। हाँ 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 हाँ। ऐसे करके व्यक्ति बद्ध होकर कार्य करता है। ये भगवान भागवत में बोलते हैं कि यद्यपि ये काल्पनिक है लेकिन इसकी शक्ति है। काल्पनिक मतलब कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। जैसे मैं अभी कहूं कि आपके मन में जो भी अभी अच्छा विचार है बुरा विचार आ रहा है वो है कहाँ पे, है ना फुसफुस, फुसफुस है कि नहीं। और हम लोग कभी इतना बाध्य हो जाते हैं कि भाई ये मन में ये इच्छा आई उसे करना ही पड़ेगा। हम कोई गंदी इच्छा की बात भी नहीं कर रहे हैं। बहुत बार भक्तों को बोलता हूँ आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, प्रभु जी क्या करें कामना नहीं जा रही है, जैसे ये काम करना ही है हमको, ये ऐसे बनना है इत्यादि इत्यादि। तो संघर्ष नहीं है उसके लिए, बहुत खतरनाक है। इट्स क्वाइट ह्यूमिलेटिंग इज इट नॉट। और ऐसा अब यहाँ पे किसी को हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं कि किस 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 से हुआ है। so don't raise your hands if you have always won over your mind,
अपने मन पे यदि आपने सदा जीत प्राप्त कर ली है, तो आप कान खड़ा कान नहीं, सॉरी, अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट, इट्स डिफिकल्ट। अब एक बात ये भी आ रही है कि जब मन इतना कठोर है, इतना दुर्जय है, तो जीतेंगे कैसे भाई? बहुत अच्छा उदाहरण महाराज बताए कि जैसे देखिए कि लड़की, आज भी महाराज बता रहे थे, लड़की अपनी माँ के साथ ही रहती है बहुत घुल-मिल करके, लेकिन पति से प्रेम प्राप्त होता है, पति से आसक्ति होती है तो घर को छोड़ देती है और प्रायः भूल से जाती है। उसी प्रकार से अगर भगवान की भक्ति करेगा व्यक्ति तो इस कर्षण से वह मुक्त हो सकता है। ये बड़ा गंभीर विषय है। ये इंद्रियों का कर्षण बहुत कठिन है। और ये तो क्या है, भजो वासुदेव वाला श्लोक है। श्रोतो गणांस करके श्लोक आता है, बहुत सुंदर श्लोक है भागवत में, चौथा स्कंद में। चार कुमारों को पृथु महाराज से को पृथु महाराज को चार कुमार पृथु महाराज को शिक्षा दे रहे हैं कि भाई भगवान वासुदेव का भजन करो, नहीं तो इन इंद्रियों का जो संकर कर्षण है, जो खिंचाव है, तो बड़े बड़े यति भी उसको पालन करने में समर्थ नहीं पाते। विश्वामित्र प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम लोग सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे 500 साल से, कितने समय से 500 साल किसी को भजन कर रहा है क्या? रेज योर हैंड्स। 500 ईयर्स। 50 साल से तो कर, 50 साल से भी नहीं कर रहे। अब 60,000 साल, 60,000 ईयर्स, और फिर भी मेनका की छन 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 छन, उसने तो प्रपोज भी नहीं किया था, खाली छन छन से वो सब सारी तपस्या समाप्त हो गई। दैट मच पावरफुल माइंड इज। उनका तो चलिए मान ले सकते हैं कि वैष्णव अपराध के कारण इच्छा आ गई, लेकिन विश्वामित्र का तो कोई प्रसिद्ध बात नहीं है कि कोई अपराध किए थे। कितना प्रबल है ये बताइए। तो ये संघर्ष है। 60,000 साल की तपस्या के बाद भी वह पतन हो गया। इट्स क्वाइट फ्राइटनिंग। तो इसमें अब देख सकते हैं कि इतना इतना मन की शक्ति प्रबल है, खींच लेती है जीव। तो इस प्रकार से कह रहे हैं मन भी से वो संघर्ष कर रहा है और उसमें मन भी सम्मिलित है। तो उस पर कुछ विचार किया हमने। आगे पढ़िए। जीवात्मा भौतिक संपर्क के कारण अब पूर्ण से पृथक हो गया है। ये क्या मतलब है? पूर्ण से पृथक हो गया, ऐसा क्या मतलब? भगवान से अलग हो गया है। भगवान से अलग कभी जीव हो सकता है? तो यह बात प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं? ये एक लाइन बड़ी गंभीर है। जीवात्मा भौतिक संपर्क के कारण अब पूर्ण से पृथक हो गया है। क्या पूर्ण से पृथक आप अनुभव कर रहे हो अपने आप को कि नहीं, ये बताइए। फील कर रहे हैं हम लोग कि हम बिल्कुल अलग हैं। भगवान अपने घर पे, अगर पहली बात तो भगवान की कोई स्मृति ही नहीं है, याद ही नहीं कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। अब ऐसे मान के चलिए कि जैसे कोई व्यक्ति की प्रति, मान लो बगल में कोई व्यक्ति है और आप सोए हुए हैं, तो उसके बगल में होने से भी क्या फर्क पड़ता है? कभी ऐसा हुआ है कि मान लो आप सो करके उठे हो और कोई व्यक्ति उस टाइम आपके बगल में बैठा हो, और आप भी यहाँ पे हैं? ऐसा हुआ कभी आपके साथ? कभी-कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई मित्र था, या मान लो आकर के चुपचाप आपके पास आके बैठ गया और आप रेस्ट कर रहे हो और आपकी नींद खुलती है, कहता है, और आप भी यहाँ पे हैं। तो तुम यहाँ नहीं थे, वो तो वहाँ था। कृष्ण तो जागृत हैं। तो ये समझना होगा, जैसे सूर्य की रोशनी को सूर्य से कभी परिच्छिन्न नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता, इसलिए जीव को उसी प्रकार से भगवान से अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन अलग की भावना उत्पन्न हो रही है कि हम अलग हैं उससे। है कि नहीं? हमारा भगवान से क्या संबंध है? हमें ये कर्तव्य करने हैं, वो करना है, ऐसे करके। ये बात आज मैं फिर सोच रहा था कि जब मैं वापस क्लास के लिए जा रहा था, तब मैं देख सोच रहा था किस प्रकार से मैं किसी जीव को अपनी माँ मान रहा हूँ, किसी को बहन मान रहा हूँ, किसी को ये मान रहा हूँ, किसी वो मान रहा हूँ, और इसी प्रकार से पिछले जन्म में भी तो मान रहा था। आई मीन मानना ही पड़ता है, उसमें तो जो व्यवहार में करना है वो करना, लेकिन कितनी गंभीर ये बात आ रही थी। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बात को बोल रहे थे कि हम इसे मान रहे हैं, और चिंता करते ही हैं, स्वाभाविक चिंता है कि ये हमारी बहन है, इसका ध्यान रखना है, या माँ का ध्यान रखना है, और कुछ करना है, लेकिन है तो टोटल अज्ञान ही ना। व्यवहार की बात नहीं, शास्त्र भी बोलता है सेवा करना, जैसे कुछ करना चाहिए, लेकिन है तो अज्ञान ही ना। और स्पेशली तब अज्ञान कहा जाएगा जब उसके कारण व्यक्ति भगवान की सेवा को छोड़ दे। ये बात है। महाराज बहुत बहुत महाराज, देखिए मेरे शब्द नहीं है, पर आप लेक्चर सुन लीजिएगा। महाराज बोल रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, भाई हाँ, जैसे वो
अजामिल के प्रसंग में बोल रहे थे कि वह वेश्या के बच्चों को अपना बच्चा मान करके पाल रहा था। कितनी बड़ी मूर्खता थी, पर बोले कि अपने बच्चों को पालना भी बहुत बड़ी मूर्खता है। ठीक है, पाले, अगर भक्ति कर रहे हैं तो ठीक है, भक्ति नहीं कर रहे हैं तो किस लिए पाल रहे हैं? किस उद्देश्य क्या, उससे क्या सिद्ध हो रहा है? ये बात बड़ी ही स्ट्राइकिंग लगेंगी और बहुत ही कचोटने वाली लगेंगी। ये सब बातें क्या कही जा रही हैं? लेकिन हो क्या रहा है इस सारी बातों से? जो भगवत संपर्क है उधर तुम भूल रहे हैं और इधर अपनी आसक्ति को बढ़ा रहे हैं, जो फिर हमको वापस जगत में लाने के लिए प्रस्तुत कर देगी। आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर पिछला जन्म याद हो जाए, और ये मालूम मुझे तो याद नहीं रहता, याद हो कि मैं पिछले जन्म में अपने पति के प्रति बहुत आसक्त थी, मैं आसक्त थी, इस कारण से मैं अब था हो गया, मैं हूं, मैं पुरुष रूप में हूं और फिर से दुख भोग रहा हूं। इट विल वेरी स्ट्राइकिंग, इज इट नॉट? मेरी बात आप समझ रहे हैं? मानो मैं पिछले जन्म में स्त्री था, पता नहीं क्या था, हो सकता है मैं पुरुष भी रह सकता हूँ, और फिर किसी आसक्ति की वजह से शरीर प्राप्त हुआ है। गलत कार्य कुछ कुछ तो गलत किया, नहीं तो फेल होकर के यहाँ पे नहीं आते हम। अब फिर हम उसी प्रकार से आसक्ति को पोसें और फिर हमें शरीर प्राप्त हो जाए। इज दैट इंटेलिजेंस दैट वन शुड थिंक? हम कुछ थोप नहीं रहे हैं, विचार करना चाहिए व्यक्ति को, विचार करना चाहिए। मैं सब बातें क्यों कह रहा हूं? पूर्ण से पृथक हो गया है भौतिक संपर्क के कारण, इस पे बोल रहा था। भौतिक संपर्क से क्या हुआ? अपनी पहचान शरीर से हुई और शरीर के बाद सारा विस्तार होता चला चला गया। मैं यहाँ का हूँ, ये व्यक्ति मेरे हैं, इनके लिए सेवा करनी इत्यादि। अच्छा, पढ़िए। अतः हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत के द्वारा, जो हम में पहले से ही सुप्त अवस्था में विद्यमान है, हम अपने आप को पुनः कृष्ण से जोड़ने का प्रयत्न करें। हम कृत्रिम रूप से श्री कृष्ण को भूलने का और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास कर रहे हैं, पर यह संभव नहीं है। अब ये क्या मतलब हुआ? देखिए, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या जीव भगवान से अलग रह सकता है? तो उत्तर है नहीं। क्यों नहीं? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, क्यों नहीं? अगर आप कहो कि ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से संपर्क कर रहे हैं ना, इंद्रियां बनी किससे? मन, बुद्धि, अहंकार, जो भी आप तत्व जोड़ लीजिए, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, किसके हैं? भगवान की शक्ति है। बड़ा सुंदर बात प्रभुपाद कहते, तो भगवान की शक्ति से तो कभी अलग हो ही नहीं सकते। कहाँ खड़े हो बताओ? पृथ्वी के ऊपर। हवा किसकी ले रहे हो? भगवान की। पानी किसका पिया? भगवान का। तो बताइए कि भगवान का उपकार कहाँ नहीं है हमारे जीवन में? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रायः हम अपने जीवन में उपकार मान करके अपना जीवन उस किसी व्यक्ति के प्रति समर्पित करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पिता ने हम पर बहुत किया है, उनकी हमसे बहुत अपेक्षा है, हम भले इस कार्य को ना पसंद करते हो, क्योंकि उनकी अपेक्षा है इसलिए हम करते हैं ऐसा। हम सभी लोग इस प्रकार से अनुभव करते हैं। बहुत से लड़के इंजीनियरिंग इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि माता पिता चाहते हैं, ऐसा नहीं कि वो उन्हें खुद करने की इच्छा होती है। गलत तो नहीं कह रहे हैं? या और भी कोई पूजा करने जा रहा है, हमारी माँ खुश हो जाएंगी इसलिए करके, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति सोचता है कि मेरा उनका उनका मेरे पे उपकार है, इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए। इज इट नॉट? अब जो व्यक्ति आपको हर क्षण जिला रहा है, उसके प्रति हमारा कितना कर्तव्य होना चाहिए, ये आप बता दीजिए। हमारे गुरु महाराज कह रहे थे, सांस लेना बंद कर दो 30 सेकंड के लिए, तब देखिए कि नहीं, करना की जरूरत नहीं है, मैं खाली बोल रहा हूं, तब कितनी कठिनाई अनुभव करेंगे। तो अब जो व्यक्ति, भगवान कृष्ण हमें निरंतर सांस दे रहे हैं, हर सांस उन्हीं के द्वारा दी जा रही है, अब उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य हो जाएगा, जरा बताइए। अगर आपको याद हो, कर्ण ने कुंती की बात क्यों नहीं मानी थी? कर्ण को माता कुंती ने कहा कि तुम मेरे बड़े बेटे हो, तुम आ जाओ हमारी तरफ और युधिष्ठिर महाराज तुम्हारे अनुगत्य में कार्य करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा था? नहीं, मेरे पे दुर्योधन का बहुत बड़ा उपकार है, मैं उनके प्रति अपने कर्तव्य को नहीं त्याग सकता। क्लियर समझ में आ रहा है? जगत में से देखता ही है व्यक्ति, कि भावना होती है कि नहीं, कर्तव्य भावना।
गुरु जी हमारे एक ही कर्तव्य भावना होती है, मेरा पेट है, मेरे पेट का मेरा बहुत बड़ा उपकार है और उसमें पकौड़े सपोड़े देना यही मेरा कर्तव्य है। ऐसा थोड़ा होता है। जीवन में आदमी अनुभव करता है कि इन्हें हमारे लिए इतना किया, हमें इतना कुछ करना चाहिए। तो यही बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यक्ति कृत्रिम रूप से कि भाई श्री कृष्ण के लिए करने की क्या जरूरत है, हम तो अब खुश है ना अपने में, ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं, भगवान के लिए हमें करने की क्या जरूरत है, क्या ईमानदारी तुम्हारी, मेक सेंस। और समझ लीजिए वही उदाहरण कि लड्डू पेड़े अगर हाथ रख रहा है अपने हाथ में, तो वो सोच रहा है कि हम और कहेगा मैं पेट को नहीं दूंगा, तो यह तो पेट से स्वतंत्र रहने का प्रयास है, तो मूर्खता है कि नहीं। जो भी हाथ में बल है, अगर आप विचार कीजिए कहाँ से आया, पेट से आया, और कहे कि नहीं मेरा बल है अब मैं पेट को नहीं दूंगा, तो बाद में तुम्हारा तुम्हारा बल भी समाप्त हो जाएगा, यही प्रपात कह रहे हैं। मेक सेंस। भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए भी हम पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हैं, और इस प्रकार का कृत्रिम स्वतंत्र जीवन व्यक्ति को नहीं जीना चाहिए, यह संभव नहीं है। और आगे एक लाइन है, जब हम श्री कृष्ण से स्वतंत्र रहने का प्रयत्न करते हैं तो तुरंत हम भौतिक प्रकृति के नियमों के प्रभाव में आ जाते हैं। क्या श्लोक याद आ रहा है चतुर्थ चरणामृत? कृष्ण भूलिया जीव से ही जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापट या धरे। जैसे ही कृष्ण को अपने संबंध को भूलता है, सोचता है मैं कृष्ण का इंडिपेंडेंट रहूंगा, उसी समय माया पकड़ लेती है, उसी समय माया पकड़ती, चाटा मार चल भाई तू जेल में जा। यदि कोई मनुष्य यह सोचता है कि वह श्री कृष्ण से स्वतंत्र है, तो वह कृष्ण की होना चाहिए, कृष्ण की माया शक्ति के प्रभाव में आ जाता है। वाह, ठीक उसी प्रकार जैसे यदि कोई समझे कि वह सरकार या प्रशासन और उसके विधि निषेधों से मुक्त है, तो वह पुलिस नियंत्रण में आ जाता है। भाई एक बार हमारे ऑडिटर के लिए हरे कृष्ण मंत्र बोला जाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत सुंदर, दे दे डंडे दे डंडे हॉकी लेके पिटाई हो रही है और और हमारे यहाँ पे तो वो हॉकी मारने वाली दुर्गा देवी दैत दनादन, वो भी त्रिशूल से मार रही है, एक से सुखी रहना चाहता ना, चल ये ले आदित्य, नहीं अच्छा ये ले आध्यात्मिक, ये ले आदि भौतिक। और अब मुझे हंसी आती है, हम सब सोच रहे हैं बस ये समस्या सॉल्व हो जाए, बस सारे मेरे प्लान हो जाएंगे उसके ये मतलब बस ये एक चीज सेट हो जाए, उसका सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। उसके बाद वो सेट हो जाती है, दूसरी सेटिंग आ जाती है, फील्डिंग में फील्डिंग चेंज, कभी पाकिस्तान की टीम लग जाती है, कभी उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद एक के बाद एक कुछ परेशानी देती। अच्छा, आप लोग के मन में कभी ऐसा है कि भाई फलाना व्यक्ति बहुत सुखी है, एंड बिकॉज ही हैज मनी, बिकॉज ही हैज ब्यूटी, बिकॉज ही हैज वट एवर, बिकॉज ही हैज इंटेलिजेंस और समथिंग लाइक दैट। कभी आए मन में ऐसे विचार आप लोग? सब यहाँ सेल्फ रियलाइज ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि हम तो बहुत दुखी हैं, वो सामने वाला बहुत सुखी है, लेकिन जब आप उसके जीवन में झाकेंगे तो बेचारे उसके पास भी 76 दुख होंगे, है कि नहीं? ये मतलब काउंसलिंग करने से समझ में आता है कि भाई हर व्यक्ति तो कम ज्यादा किसी ना किसी तरह से वो दुखी जरूर है। और भगवान भी बड़ा सेटिंग करके रखते हैं, ये एक व्यक्ति के लिए जो कुछ है ही, पर मान लो किसी के पास धन की कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर अब बच्चे नहीं सुनते हैं, किसी के बच्चे सुनते हैं, बच्चे हैं ही नहीं तो सुनने की बात नहीं, धन की परेशानी है ऐसे, या फिर कोई किसी के पिताजी परेशान करते हैं, किसी की माता जी को परेशान करती है, किसी की पत्नी परेशान करती है, कुछ ना कुछ कठिनाई लगी रहती है। तो ये सारी पिटाई होने के बाद भी हमारा उत्साह इतना अधिक है कि भाई अब कैसे इस जगत को छोड़े। तो ये आपने मूल बात सीखी कि भगवान से दो बातें, एक भगवान से हम स्वतंत्र रह नहीं सकते, और दूसरा भगवान से स्वतंत्र रहने की जो इच्छा है, इसी की वजह से माया हमारी पिटाई कर रही है। इसको आगे हम प्रभुपाद समझाएंगे, उसको हम कल देखेंगे कैसे व्यक्तिगत रूप से सामाजिक रूप से लोग स्वतंत्र रहने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम कल देखेंगे, क्योंकि इसकी वजह से ही व्यक्ति दुख भोग रहा है। I'll just see if there are some questions by some devotees here. Are there any questions or